नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आप यहाँ वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। छत्तीसगढ़ समाचार। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति, किरण देव बोले, पहले प्रत्यक्ष रूप से होता था इलेक्शन, लेकिन कांग्रेस ने इसे बदल दिया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होंगे या नहीं, इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने कैबिनेट में चर्चा कर जल्द निर्णय लेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, जनहित में जो सुविधाजनक और बेहतर हो वही फैसला होगा। गौठान योजना का उद्देश्य भ्रष्टाचार करना था, जनहित नहीं। किरण देव। निगम मंडलों और मंत्रिमंडल के पुनर्गठन पर जल्द होगा निर्णय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कांग्रेस सरकार पर लगाए तीखे आरोप। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद भाजपा अब नगरीय निकाय और उसके बाद होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी विजय हासिल करने के लिए जुट गई है। भाजपा ने इसके लिए 3 माह की कार्ययोजना बनाई है। राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भाजपा लोगों तक लेकर पहुंचेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने एकात्म परिसर में पत्रकारों से बातचीत में 3 माह की कार्ययोजना की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा की विस्तारित कार्य समिति को बुधवार हुई बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही। बैठक में पूरे प्रदेश भर से पार्टियों के 1500 से अधिक पदाधिकारी पहुंचे थे। इनमें निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने गौठान और रोका छेका योजना का अमल नहीं होने के कारण मवेशियों की हो रही मौत से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी भी योजना की क्रियाविधि की दिशा में एक अलग योजना बनानी होती है। भूपेश सरकार को गौठान योजना में के लिए बजट का प्रावधान कर संकल्प पारित करना चाहिए था। इसमें कांग्रेस सरकार फेल हुई क्योंकि उनका उद्देश्य भ्रष्टाचार करना था, जनहित नहीं। यह सारी बातें किरण देव ने कही। निगम मंडलों और मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साय इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका कुछ न कुछ निर्णय होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द होगा, हालांकि यहाँ दोनों विषय मुख्यमंत्री का है। छत्तीसगढ़ समाचार। छत्तीसगढ़ कैबिनेट मिनिस्टर साय मंत्रिमंडल पर बड़ा अपडेट, नगर निगम चुनाव के बाद होगा नामों का ऐलान। इस बात के संकेत साय सरकार ने संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व केदार कश्यप को देने के बाद मिले हैं, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद प्रदेश की साय सरकार में मंत्री के 2 रिक्त पदों पर नए मंत्री निकाय चुनाव के बाद ही शामिल हो सकते हैं। इस बात के संकेत साय सरकार ने संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व केदार कश्यप को देने की बात मिली है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद उनकी जगह पर अभी तक किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। स्कूल शिक्षा का जिम्मा किसी को नहीं सौंपा। साय सरकार ने बृजमोहन अग्रवाल के पास जो विभाग थे उसमें से सिर्फ संसदीय कार्य विभाग का आवंटन किया है। बाकी स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन और धर्मस्व न्यास विभाग का जिम्मा किसी को नहीं सौंपा है। साथ ही पहले से रिक्त एक पद पर भी अभी तक किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। 2 नए मंत्रियों के नामों को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद सियासी और प्रशासनिक गलियारे में लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन 2 नए मंत्रियों के नामों की घोषणा इसके आसार हाल फिलहाल नहीं देखे रहे हैं। बता दें कि रमन सरकार में निकाय चुनाव के बाद ही मंत्रियों के रिक्त पदों पर नए मंत्री बनाए गए थे, इसलिए इसकी ज़्यादा संभावना साय सरकार भी दिख रही है। निगम मंडलों में भी नियुक्ति अटकी। नए मंत्री के नामों की घोषणा के साथ ही निगम मंडलों और आयोगों में भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अटकी हुई है। कुछ नियुक्तियां निकाय चुनाव के पहले और कुछ बाद में करने की चर्चा है। हालांकि इस ओर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की टिके हुए दफ्तर लगातार अपने बड़े नेताओं से संपर्क साध रहे हैं ताकि निगम मंडल और आयोग में नियुक्ति मिल सके। छत्तीसगढ़ समाचार। आकाशीय बिजली गिरने से बलौदाबाजार में 2 बड़ी घटना, 10 गात्रा में नहाने गई महिला की मौत, इधर 20 बकरी की जान गई। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर सामने आई है। इसमें जिले में आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग जगह में 2 बड़ी घटनाएं घटी। 10 गात्रा पर गांव के तालाब में नहाने गई महिलाओं पर बिजली गिरी गई। इससे एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गई। उन्हें बेहतर इलाज के लिए बलौदाबाजार जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ समाचार। सावन सोमवार। इस तिथि से शुरू हो रहा श्रावण मास कई शुभ संयोग में भी होगी भगवान शिव की आराधना। देखिए, सावन के महीने में सोमवार का दिन विशेष माना जाता है। यदि सोमवार को जल चढ़ाकर या व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा की जाए तो तुरंत सुख की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की आराधना के पवित्र श्रावण मास की शुरुआत इस बार कृष्ण पक्ष की एकम 22 जुलाई से होगी।
इस दिन सोमवार है। श्रावण का समापन श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 19 अगस्त को होगा। इस दिन भी सोमवार रहेगा। श्रावण मास 29 का दिन का रहेगा, जिसमें कृष्ण पक्ष 14 दिन और शुक्ल पक्ष के 15 दिन होंगे। ज्योतिषी एवं वास्तुविद जानकी शरण मिश्र ने बताया कि श्रावण मास में 5 सोमवार का आना है और पहले दिन व अंतिम दिन सोमवार होना शुभ संकेत है। यही नहीं, श्रावण कृष्ण पक्ष का प्रारंभ सोमवार से और श्रावण शुक्ल पक्ष का प्रारंभ भी सोमवार से ही होगा। आखिरी सोमवार को पूर्णिमा तिथि के साथ रक्षाबंधन पर्व का संयोग भी रहेगा। श्रावण माह में 5 सोमवार होने से आमजन के लिए धन धान्य सुख समृद्धि कारक है। शहर के प्रमुख शिवालय अंतरेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य भी तेजी से जारी है। इसे भी श्रावण मास शुरू होने से पूर्व पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही 42 लाख रुपए की लागत की तैयारी की जा रही है। चांदी की जलहरी को यहां 15 जुलाई तक लगा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ समाचार। 15 पेड़ कटवाने प्रधान पाठक पड़ा भारी, अधिकारी ने किया सस्पेंड, शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। 15 नीलगिरी एवं अन्य बेशकीमती फलदार व छायादार पेड़ों की अवैध कटाई करने के मामले में कलेक्टर ने प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। वहीं मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक को सस्पेंड करने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।